बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 27 दिसंबर है और इमरान खान का खौफ जी इतना सर पर चढ़ चुका है कि रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। मैं आपको लिटरली ये बात बता रहा हूँ कि इमरान खान इतनी बुरी तरह इनके दिमाग पर, इनके हवासों के ऊपर सवार हो चुका है कि इन्हें कुछ नहीं समझ आ रहा कि अब हमने इससे जान कैसे छुड़वानी, क्योंकि उसको और उसकी पार्टी को इस नहज तक ले आए हैं, उसके साथ वो कुछ कर दिया है कि अब किस मुंह से उसके पास जाए और उसको कहें कि जी हम आपके साथ चलते हैं, आपको कबूल करते हैं, आप कौमी हुकूमत बनाएं, आप जो भी कहते हैं हम करते हैं, लेकिन आप हमारी लीडरशिप को कुछ नहीं कहेंगे। ये बात हो रही है कि इमरान खान के पास अब जाना है किस मुंह से और उसके साथ बात कैसे करनी है, क्योंकि सारा सब कुछ सामने आ चुका है कि जी उसके लोगों को हटा दिया, उसके कागजात नामजदगी जो है वो जिस तरह वारदातें डाली गई हैं वो आप सब लोगों के सामने है। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे जो सदर साहब हैं उनकी भी आंख खुल गई है, वो अचानक से सामने आए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, आपने कहीं देखा होगा कि कुछ दिन पहले से सदर साहब जो हैं वो कहीं नजर आ रहे थे, कहीं नजर नहीं आ रहे थे, कोई उनका बयान जो है वो नजर नहीं आ रहा था। हालांकि वो इलेक्टेड सदर है, उनके पास उनको आइन बहुत सारी चीजों की इजाजत देता है। वो किसी को भी अपने सामने बुलाकर पूछ सकते हैं कि जी आप, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये कैसे जो है वारदातें डाली जा रही हैं, एमपीओ के तहत कैसे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन खैर वो कहीं सो रहे थे या रेस्ट कर रहे थे या उनकी तबीयत नासाज थी, आज उन्होंने अचानक से एक ट्वीट कर दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो अब इमरान खान की हमायत में जी कॉलम लिखवाए जा रहे हैं और वो लोग, वो सहाफ़ी जो बैठकर बड़ा जो है वो तज़िया देते थे कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, इसकी पार्टी के टिकट जो है वो कोई लोग नहीं लेंगे लोग, और आप देखिएगा लोग मिलेंगे नहीं कि इमरान खान उनको टिकट दे सकेंगे। तो अब ये आलम है कि एक-एक हलके में 30-30 लोगों ने जो है कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए हैं। इमरान खान के जितने भी लोगों के कागज़ात नामज़दगी रिजेक्ट करेंगे ना, तो बाद में एक लिस्ट जारी होगी इलेक्शन से 4 से 5 दिन पहले, और इमरान खान कहेंगे जी ये लोग हैं, इनके कागज़ात नामज़दगी एक्सेप्ट हो गए हैं, आपने इनको वोट डालना है। पाकिस्तान में 18 करोड़ स्मार्ट फ़ोन का यूज़र है, तो आप क्या समझते हैं कि 24 से 48 घंटे में लोगों को नहीं पता चल जाएगा कि यार मेरे हलके में ये बंदा है इमरान खान का, हमने इसको वोट डालना है। ये वही तजर्बे, वही जो सारी सोच है 70 से 80 90 वाली दहाई की जो है वही सारी वारदातें हैं, लेकिन पता नहीं है कि अवाम जो है वो कहाँ तक जा चुकी है, सोशल मीडिया कितनी बुरी तरह जो है इनको शिकस्त दे चुका है, ये चीज़ नहीं समझ आ रही है। तो अब उसको लेकर वारदातें डाली जा रही हैं और समझ कुछ नहीं आ रहा, और ये भी नहीं समझ आ रहा है कि इमरान खान के पास जाना कैसे है। बिलावल भुट्टो साहब ने जी आज उनकी वालिदा की जो है बरसी थी, तो उस पर उन्होंने एक स्पीच की है और अपना मंशूर देने की कोशिश की है, और कुछ उन्होंने जो है पीएमएलएन के ऊपर तनकीद की है, इत्तेहादियों के ऊपर तनकीद की है। हालाँकि अभी भी वो इसी का हिस्सा है, नहीं इत्तेहादियों का हिस्सा है, और बाद में हुकूमत भी, ये जब इनकी हुकूमत बनेगी जो कि बनती नज़र नहीं आ रही, तो बाद में भी इन्हीं से हाथ मिलाएँगे। लेकिन सियासत करनी है, वोट लेना है, तो इस तरह के झूठ तो बोलने पड़ेंगे ना, और अपनी वालिदा की बरसी पर खड़े होकर जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या फरमाया वो आपके सामने रखेंगे। पीएमएलएन ने जी एक मंशूर कि जी आप अब अवाम के पास हम जाएँगे और अवाम हमें बताएगी कि हमारा मंशूर क्या होगा और हमने पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाना है। तो उन्होंने बाकायदा एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ इमरान रियाज़ खान साहब जी आज बलोच धरने में पहुँच गए इस्लामाबाद में, और उन्होंने मारंग बलोच जो डॉक्टर हैं, उनसे माफ़ी माँगी है। वो क्लिप भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी हमारे इत्तेहादियों की मुल्की तरक्की में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 16 से 18 माह में सिर्फ केसेस खत्म करवाए, यानी कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, कोई मुल्क को तरक्की नहीं दी, कोई जो है वो वॉर ऑन टेरर के हवाले से पॉलिसी नहीं बनाई, और इनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर उनका कहने का मतलब ये है कि जी इन्होंने सिर्फ करप्शन केसेस खत्म करवाए, इन्होंने जो है अपनी करप्शन की है और इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। या फिर आईएमएफ से जो पैसा आया था, जो जिसकी बकायदा अब खबर जो है सब सामने आ चुकी है कि जी जो आईएमएफ से पैसे आया था वो भी पीडीएम के एमपी, एमएनए जितने भी लोग थे और जितने भी इत्तेहादी थे उन सब में बांटा गया, जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए पैसा आया था, और अब वो सारा पैसा जो है अवाम के ऊपर टैक्सों की मद में जो है लगाया जा रहा है। अब आप देख लें कि गैस के जो बिल आ रहे हैं और जो बिजली के बिल आ रहे हैं इस दफ़ा सर्दियों में, वो अब सब लोगों के सामने, तो वो अवाम से वसूल किया जा रहा है, जो कि पीडीएम के सारे लोगों में, मीडिया में जो है बाँट दिया गया। तो ये वो कह रहे हैं कि जी ये कारकर्दगी थी जिसका बिलावल भुट्टो साहब हिस्सा थे, और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो पूरे दुनिया में जो है चक्कर लगाते फिर थे प्लेन लेके, और जी मैं बड़ी फॉरेन पॉलिसी जो है मैंने बनाई है, मैंने बड़ा फॉरेन वर्क किया है, और उसका क्या नतीजा निकला, कुछ भी नहीं, बाबा जी का ठुल्लू नतीजा था। बहरहाल खैर इन्होंने भी अय्याशियाँ की, और अब जो है इलेक्शन है, तो अब वोट लेने हैं, तो इसी तरह के झूठ बोलेंगे। तो आज उन्होंने अपनी वालिदा की बरसी के ऊपर भी खड़े होकर जो है
बेतहा झूठ बोले और कह रहे हैं कि जी अब हमने फैसला कर लिया, हम किसी भी इनमें से जो है इत्तेहादी का हिस्सा नहीं बनेंगे और ना ही इनके साथ आगे चलेंगे। तो ये उन्होंने फैसला कर लिया। वालिद साहब जो हैं वो शाम को झाड़ेंगे कि भई तुम क्या भोंगियाँ मारते फिर रहे हो? और फिर वो आगे अचानक से बयान देंगे ज़रदारी साहब कि वो तो अभी बच्चा है ना, उसको सियासत अभी सिखानी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जी मंशूर की तैयारी के लिए अवामी आरा लेने का फैसला कर लिया है और वो कह रहे हैं कि जी अवाम की राय के लिए हमने वेब पोर्टल तश्कील दे दिया है, तो अवाम आए और हमें राय दे कि जी हमने पाकिस्तान को कैसे आगे लेकर चलना है, हमें बताए कि हमने पाकिस्तान को कैसे तरक्की देनी है, क्योंकि हमारे जितने भी वुज़रा हैं वो तो सारे करप्शन ज़दा हैं और इन्होंने तो पहले 35 साल बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने तो पार्टी का बेड़ा गर्क कर दिया है, जो नवाज़ शरीफ ने बड़ी मुश्किलों से जो है वो बनाई थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया इन तमाम लोगों ने। तो अब हमने अवाम से जो है वो मशवरा लेना है और वेब पोर्टल हमने आप लोगों के लिए बना दिया है। तो आप आएँ, बताएँ, इसके बाद हमने हुकूमत बनानी है, उसके बाद आप लोगों ने हमें बताना है कि जी हमने पाकिस्तान को कैसे तरक्की देनी है। तो ये जी नवाज़ शरीफ साहब की जो है मंशूर है और इस तरह नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान को तरक्की की राह पर लेकर गामज़न करेंगे। अब इमरान खान के खिलाफ जी इमरान खान के हक में कॉलम लिखवाए जा रहे हैं और जावेद चौधरी साहब के कॉलम का तज़किरा हो रहा है। इसी तरह और बहुत सारे सहाफ़ी जो कुछ अरसा पहले कुछ सहाफ़ी और कुछ इमरान खान की जमात के लोग जिनमें वो एक कराची के हैं फैसल वावड़ा साहब, वो कहते हैं जी इमरान खान से टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, बंदे नहीं मिलेंगे, आप देखें तो सही क्या होता है। इसी तरह के और बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी जो थे, ये कहते थे कि इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, टिकट तो बड़ी दूर की बात है। तो अब जो जावेद चौधरी साहब हैं वो कहते हैं जी कि अगर इमरान खान को फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ऑप्शन ना दिया गया, यानी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना करवाए गए, तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आएगा और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान 2 तिहाई से आ जाएगा और फिर जो है बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएँगी। मियाँ साहब की डिमांड पहले तो ये थी कि वाज़ेह अक्सरियत दे दें और अब मियाँ साहब सादा अक्सरियत पर आ गए हैं और ख्वाजा आसिफ साहब को ये बाकायदा जो है वो टास्क दिया गया है कि जी आप जो है पीटीआई के साथ बातचीत शुरू करें और उन्हें कहें कि जी हम आपको कबूल करते हैं और कौमी हुकूमत बनाते हैं, हमारी लीडरशिप को कुछ नहीं कहा जाएगा, यानी कि हमारे केसेज़ जो हमने रिलीफ़ लिए हैं, उनको दोबारा ओपन नहीं किया जाएगा, जेलों में नहीं डाला जाएगा। तो ये ऑफ़र तो इमरान खान ने तब कबूल नहीं की जब हुकूमत में थे, उसकी हुकूमत गिरा दी गई, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया, उसके घर में क्या-क्या कुछ नहीं किया गया, घुसकर तोड़-फोड़ की गई, उसका गेट तोड़ा गया, उसके खिलाफ जो केसेज़ बनाए गए हैं, उसकी बीवी को लेकर, बुशरा बीबी को लेकर, उसके निकाह को केस को लेकर जो कुछ किया गया, क्या-क्या कुछ गंद जो है उसके ऊपर नहीं गिराया गया। तो अब वो ये सारी चीज़ें अब एक्सेप्ट करेगा जो उसने पहले नहीं की थी जब वो हुकूमत में था, तो ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ख़ैर अब बात वहाँ आकर फँसी हुई है कि जी अब तो इमरान खान तो आ रहा है और इलेक्शन भी मजबूरी है करवाने पड़ेंगे। सबने बाई से इनकार कर दिया कि जी पैसे तब तक नहीं मिलेंगे, तब तक आईएमएफ का अगला प्लान नहीं मिलेगा जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं करवाओगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाएँगे। अगर जिस तरह ये अब भी करवा रहे हैं तब भी इमरान खान ही जीत के आ रहा है क्योंकि इनको तो कोई मुँह लगाने को तैयार नहीं है। मियाँ साहब जो है बाहर निकल के जलसा नहीं कर पा रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने माथे पे आँखें रखी हुई हैं, तो हालात जो हैं वो किसी तरीके से भी काबू में नहीं आ रहे। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ट्वीट करते हैं कि आज उनकी भी वैसे आँख खुल गई, हम ऐसी रियासत नहीं बनना चाहिए जहाँ इंसानी हकूक और वक़ार को बिला खौफ पामाल किया जाए, कागज़ात छीनना, मुज़ाहिरीन के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई और अब 2 हुकूमतों के साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा के साथ गैर महज़बाना सलूक पर हुक्काम को ज़रूर तवज्जो करनी चाहिए। रजत पसंद दलाइल के ऐसे वाक़यात पहले भी रोनुमा होते रहे हैं, मुनासिब नहीं क्योंकि पाकिस्तान को बदलना होगा और अगर हम बहैसियत कौम इस पर मुत्तफ़िक हैं तो आज से बेहतर दिन कोई नहीं है। तो ये हमारे जी डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं जो कि पाकिस्तान के प्रेज़िडेंट हैं, वो अपनी राय दे रहे हैं। हालाँकि उनको तो बुलाना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, आईजी साहब को कि यार आप ये लोग क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आप फिर भी जो है अपनी हठधर्मी से बाज़ नहीं आ रहे हैं, तो ये जी सूरत-ए-हाल है। खालिद रफ़ी चीमा साहब पीटीआई के फैसलाबाद के जो है रहनुमा थे, उन्होंने एनए 99 में कागज़ात नामज़दगी जमा करवाए थे, तो आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 मई के वाक़यात में ये जी मतलूब थे और आज उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान रियाज़ खान साहब की ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। आज वो बाकायदा धरने में पहुँचे, दूसरे सहाफ़ी हैं जो गए हैं और उन्होंने आज बाकायदा जाकर उनसे मारंग बलोच से माफ़ी भी माँगी कि जी मैं जो आपके बारे में पहले व्लॉग्स करता रहा हूँ बलोच लोगों के बारे में और जिस तरह मिसिंग पर्सन्स के बारे में जो मेरी राय थी वो गलत थी, मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। तो उन्होंने कहा नहीं आप मेरे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक हामिद मीर साहब हैं और दूसरे जो है इमरान रियाज़ खान साहब हैं और बाकी फिर कुछ सहाफ़ी प्लांट भी किए गए थे जिनमें गरीदा फ़ारूकी साहिबा हैं जो कि बाकायदा टॉन्ट कर रही थी कि बलोच पहले क्या करते रहे हैं, अब बलोच जो हैं वो कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। तो वो एक नए रंग दे रही थी जिसके ऊपर मारंग बलोच ने कह भी दिया
कि जी ये इस तरह के सहाफ़ी जो है हमारे धरने में मत आएँ। हम लोग अपना जो है एक सीधा-सीधा हमारा एक वो लेकर आए हैं, मुतालबा है कि जी हमारे जो लोगों को आपने वो किया हुआ है, मिसिंग पर्सन्स बनाया हुआ है, उनको हमारे सामने लाएँ। अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो उनको अदालतों में पेश करें। ये तरीका थोड़ी है कि जी आप उनको उठाकर जो है कितने सालों गुज़र गए, पता ही नहीं है कौन उठा के ले गया, कहाँ हैं, वो ज़िंदा भी हैं या मर गए हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, जुर्म किया है, उसके आपके पास सबूत हैं, तो आप उनको लाकर अदालतों में सज़ाएँ दिलवाएँ, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। तो हमारा तो ये साफ-साफ मुतालबा है, हम किसी भी जो है वो ना बीएलए का हिस्सा है, ना किसी उसका हिस्सा है, हम तो सिर्फ़ अपना जायज़ मुतालबा लेकर जो है इस्लामाबाद आए हैं, तो आप हमारे साथ इस तरह की गंदी सहाफ़त जो है वो मत करें। तो ये जी सूरत-ए-हाल है। अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासिर, अभी तक के लिए इतना ही। अपना और सेहत का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।